बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह अब हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में अपनी कटिंग को बिगनर्स लेवल से उठाते हुए प्रोफेशनल अंदाज की तरफ लेकर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये आपके नॉलेज में है कि अरहम कलेक्शन की पूरी कोशिश होती है कि हम कोई भी चीज़ है वो आपके साथ आसान से आसान मेथड के साथ, बहुत इजी मेथड के साथ आपसे शेयर करना चाहते हैं। और इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, आपके कमेंट्स हमें इसके बारे में रहनुमाई देते रहते हैं। और इंशाल्लाह हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको विदाउट तीरा रख के कटिंग करना, प्रोफेशनल जो हमारा प्रोसीजर होता है उसके बारे में गाइडलाइन देंगे। जो हमारे टूल्स होते हैं जैसे कि हमारी शेप पट्टी हो गई या मुख्तलिफ ऐसे टूल्स होते हैं, इनका प्रॉपर यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और अपनी कटिंग को जैसे ब्रांड्स कटिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग इस कटिंग को अप्लाई करते हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हम कैसे अपने बाजुओं की शेप देते हैं, कंधा कैसे प्रोफेशनल अंदाज में ब्रांड्स कैसे अप्लाई करते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरफ बढ़ेंगे। और आज की वीडियो में आपको मैं मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद अज़ीम भट्टी साहब की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगा। इससे मिलती जुलती, जैसे कि मैं आपसे अपने साज़ा का तारफ़ कराता रहता हूं, और इसी तरीके से इंशाल्लाह अज़ीम साहब की भी कटिंग और मुकम्मल मेरे जितने भी साज़ा हैं उनकी तमाम की कटिंग इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ जो प्रोसीजर होंगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनमें कैलकुलेशन जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, छोटा सा सेशन है जिसके अंदर हम आपको बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो की शक्ल में आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ख़ुद परफॉर्म करते हुए दिखाई दूंगा, जिसमें हम अपनी कटिंग को टर्न करेंगे और प्रोफेशनल अंदाज में हम इसको कैसे कटिंग करते हैं, प्रोफेशनल ब्रांड्स कैसे कटिंग करते हैं, इंशाल्लाह हम अपनी कटिंग को कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें अरहम कलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब ये जो सूट है ये आज मैंने पहना है, इसका जो मसला है मेन ये आ रहा है। अक्सर कारीगरों का ये मसला आता है, जी ये बाजू की सलवट ख़त्म नहीं जाती। ये मेरा बाजू बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, अब इसको देखें आप, ठीक है। तो ये मसला जो है अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भी हम कटिंग भी वैसे करते हैं, शेप भी वैसे देते हैं, लेकिन वो ना अपना जो तरीक़ाकार मैं बताता हूँ उससे थोड़ा ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये अब मैं दोबारा फार्मूला बता रहा हूँ आपको बाजू की कटिंग करके, तो इसके ऊपर आपने जो सा ना गौर करना है। जी भाईजान, ये जो है मुंडे जो काटते हैं ना, ये है छाती का चौथा हिस्सा। इसकी छाती है 43 और ये आ रहा है 11:15, और इससे आगे हम लगाएंगे 2.5 का निशान, उससे आगे हम लगाएंगे 1/2 इंच। ये जो मार्क है इसको सीधा कर लेंगे, और इसको भी, और ये जो है ना ये इधर से तकरीबन 1/4 इंच क्रॉस होना चाहिए निशान। अच्छा, कुछ दोस्त पूछते हैं ये जो है ना यहाँ की फिटिंग जो है ये ज़्यादा खुली हो जाती है, तो इसका जो है अगर इसका कफ हमने लगाना है 9.5, तो 9.5 कफ है, तो अगर इस पर आपने दुपट्टा नहीं डालना, लुप्पी नहीं डालनी, तो इसको आप 5.25 रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कस्टमर कहता है कि हमें इधर बाजू थोड़ा सा खुला चाहिए मुझे, तो आप इसको 5.5 कर सकते हैं, तो 5.5 तकरीबन ठीक रहेगा। अगर इसमें लुप्पी नहीं डालनी तो फिर ये है 5.25, तो मैं इसमें लुप्पी नहीं डाल रहा हूँ। और एक मेन बात ये, कुछ दोस्त कहते हैं बाजू खुला रह जाता है, बाजू फिट नहीं चढ़ता,
तो उसका शेप पट्टी रखने का कुछ दोस्तों का ये तरीकाकार है। तो इस तरीकाकार से ना ज़्यादा फिट हो जाता है बाजू, इधर से फिटिंग हिसाब से नहीं आती, तो बगल भी तंग होती है इससे। इसका जो है फार्मूला वो ये है, शेप पट्टी को इधर ही रखना है। एक और चीज़, कुछ दोस्त कहते हैं कि बाजू फिर जाता है, तो घूमता कैसे बाजू। तो अगर आप इसको सेंटर में काटेंगे तो ये बाजू घूम जाएगा। इसको थोड़ा सा इस साइड पे करके तकरीबन ½ इंच पीछे रख के इसको फिर काटना है आपने। जी, ये है जी तीरे की कटिंग। आज मैं आपको ना अपनी मुकम्मल कटिंग की वीडियो सेंड करूंगा इस पर, जिस तरह मैं कटिंग करता हूँ। तो ये है जी, इसका तीरा 19 है, तो 20 पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से लूँगा मैं इसको 3.5, और यहाँ से लूँगा 5.25, 1 सूत्र, यहाँ से भी 3.5। अच्छा जी, ये मेरा जो फार्मूला है एक ये है कि ये और ये चीज़ें ये बराबर आनी चाहिए। हाले के नीचे वाली कटिंग और ये जो साइड वाली बाजू वाली साइड है, ये दोनों जोन से ये बराबर आनी चाहिए। तो इसका जो गला है वो है 16 इंच, तो हम इसको निशान लगाएंगे 3.25 पे। एक और चीज़, कुछ दोस्तों की ये जो गुलाई है ना, गुलाई ठीक नहीं आती, तो ये फिक्स फार्मूला है। आप इधर से नोक से उठा के यहाँ से आप इसको ½ इंच का निशान यहाँ पे लगा दें, तो ये इसकी गुलाई जो है ना, ये बड़ी बेहतरीन बैठती है। ये देखें जी, जी। अभी ये जो फ्रंट है, फ्रंट का यहाँ से निशान जो है ये मैं लगाता हूँ जितना तीरा तैयार होता है। तीरा इसको 19 है, तो इसको 19 ही लगाऊंगा मैं। तो इधर से डाउन करना है 3 इंच, और आगे यानी कि मेरा अंदाज़ा होता है ये मैं किसी का 5 रखता हूँ, किसी के 4.5 रखता हूँ, किसी के 4 रखता हूँ, किसी के 5.25 रखता हूँ। तो नॉर्मल जो रूटीन में है मैं इसको 5 इंच का निशान लगाता हूँ। अगर ये वाला निशान इसका 9.5 है, तो ये वाला तकरीबन 8.25 आना चाहिए। अब ये तीरा उठा के ये जी यहाँ से ये निशान ले लेना है। अब ये तकरीबन बन रहा है 2.5 इंच, और यहाँ से आपने रखना है 3 इंच।
इसकी जी कमर है 24.5, इसे हम 25.5 पे निशान लगाएंगे। और इधर से ही मुंडे की जो है आर्मोल की गुलाई लेके जाएंगे। वो हमने काटा था 11:15 पे, तो ये 11:15 आ गया जी। इसका 13:19 है, तो इसका जो फ्रंट पल्ला है वो 9.5 काटा है, और बैक साइड जो है इसकी वो काटेंगे 9:15। ये आगे जी 11, वो है 11:15। अब ये 13 इंच का पट्टी का निशान है, तो इसकी जो कमर है वो है 24.5, तो इसे 2 सूत्र फालतू रखूँगा मैं 25 पे। इसका बाजू है 23.5। ये वाला जो मसला है, कुछ कस्टमर कहते हैं कि बाजू जो जेब ऊंची लगी हुई है, तो कुछ कस्टमर कहते हैं जी बहुत नीचे है। तो ये बाजू के ऊपर जो मेरी कटिंग है वो बाजू अगर बड़ा है तो इसको मैं निशान को 16.5 पे लेके जाता हूँ। किसी का यानी कि बाजू है अगर मिसाल के तौर पे 26 इंच, तो उसको मैं 17 पे लेके जाता हूँ। तो अगर बाजू है इसका 24 तो 17.5, बाजू 23.5 है तो 16 16.5, तो अगर बाजू 23 या 22 है तो उसका मैं रखता हूँ 16। तो इसको मैं अभी 16.25 पे रख रहा हूँ इसको। और यहाँ से ये 4 इंच का निशान है, और ये जो है ये है 7.25 का। अब ये जो फिटिंग है कमर की शेप इधर ही देनी है।